नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मुहावरा है दुबले और दो अषाढ़, यानी पहले से कमजोर और उस कमजोर के सामने एक और नई विपदा का आ जाना। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस के साथ हो रहा है। पहले से दुबले हैं और अषाढ़ दो बढ़ गए, यानी दिक्कतें पहले से ही थी और अब ये बढ़ती ही चली जा रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक और जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी विधायकी खतरे में आ गई है। इस बार जिनकी विधायकी खतरे में आई है वे राजेंद्र भारती हैं और दतिया से कांग्रेस के टिकट पर 2023 का चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ एक मामला चल रहा था। ये जो दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए की जो कोर्ट है, वहां लंबित था। एक लगभग 3 दशक पुराना मसला मामला है, जिसमें एक फोर्जरी का ब्लेम उन पर था कि उन्होंने कुछ जालसाजी की अपनी मातोश्री की एफडी में, जो है उसमें कुछ मसले में हुआ। और उसके बाद जो अब फैसला आया है, गत शाम फैसला आया और इस फैसले में ये रहा है कि उनकी जो 3 साल की सजा कोर्ट ने सुना दी। 3 साल की सजा हो जाना, यानी कि विधायिकी पर खतरा आ गया है। मैं बता दूं आपको दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में 230 कुल सीट है और 230 में 164 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 65 कांग्रेस के पास है। एक अन्य दल ने सीट को लिया हुआ है। अब कहेंगे कि ये कौन सा हो गया, अगर विधायिकी चली भी गई तो कांग्रेस को क्या संकट आता है? कांग्रेस को संकट आना है, दिक्कतें पैदा होनी, और ये दिक्कतें अभी जून में आ रहा है राज्यसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में जो 3 ऐसी सीटें हैं राज्यसभा की जो रिक्त होने जा रही हैं, और इन 3 सीटों में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास अभी मौजूदा थी, सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन, और तीसरी जो सीट उस पर दिग्विजय सिंह विराजमान है कांग्रेस के लिए। अब ये रिक्त होनी है सीटें, और जो नंबर गेम है विधानसभा में, जो 164 और 65 है, तो नंबर गेम तो आसान है, बहुत कठिनाई नहीं है। जो पहली वरीयता के लिए 58 वोट चाहिए होते हैं, 58 मत। उस्मान से कांग्रेस के पास नंबर तो पर्याप्त दिखता है, 65, 7 ज्यादा। लेकिन दिक्कतें ये है कि जो यहाँ एक ऐसी एमएलए हैं कांग्रेस की जो जीती थी कि 2023 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर बीना से, निर्मला सपरे, और 2024 जब लोकसभा चुनाव आया तो उनका मन बदल गया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होली। अभी टेक्निकली उनकी सीट फंसी हुई है, मामला मसला कोर्ट में है, उलझा हुआ है। चूंकि वे बीजेपी के साथ हैं तो बच रही हैं, कोई दिक्कत पैदा नहीं हो रही है, चल रहा है मामला। और अभी तो 2 दिन पहले जब यहाँ हाईकोर्ट जो है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई हुई थी, तो उनके वकील ने ये तक कह दिया था कि नहीं नहीं, वो तो कांग्रेस में ही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से पुख्ता प्रमाण मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, कोर्ट को दिए गए हैं, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, कैसे वो भगवा पहनती हैं, दुपट्टा और बीजेपी का ओढ़े रहती हैं, तमाम तमाम सब कुछ है, बहुत सारे उसके प्रमाण दिए गए। लेकिन मामला वही है कि सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ है, तो जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा को एक्शन लेना चाहिए वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। और दूसरा मसला मामला आपको भी हाल ही का था, ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ, वहां एक मामला, एक मसला हुआ था। जो श्योपुर जिला है मध्य प्रदेश का, विजयपुर विधानसभा सीट है, और मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के टिकट पर वहां जीते थे चुनाव। और चुनाव जीतने के बाद उनकी अपनी जो एक हलफनामा दिया जाता है जानकारी उस वाला, उसमें उन्होंने कोई केस छुपा लिया था, आपराधिक मामले जो उन पे चल रहे थे उसमें छुपाया, ऐसे ब्लेम से। और इसी को लेकर जो इनकी सदस्यता है हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने बीते माह समाप्त कर दी, और समाप्त करने के बाद जो रनर अप थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दूसरे नंबर पर रहने वाले रामनिवास रावत, उन्हें विनर घोषित कर दिया था। बड़ा हड़कंप मचा, और चूंकि मामला वो सत्तारूढ़ दल के लिए फायदे का था तो तुरंत तुरंत में सारा कुछ होना था। लेकिन इन बिटवीन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे रोक दिया है, सुन रही है। और लेकिन जो वोट देना है, वोटिंग के अधिकार उनसे छीन लिए गए, उन्हें जो लाभ प्राप्त होते हैं उस पर अभी रोक लगी हुई है। तो आप सोचिए कि जो 65 का नंबर है वो सीधे 2 तो ये कम होता है,
अब एक तीसरा मामला राजेंद्र भारती, जिन्हें सजा हो गई है 3 साल की, और विधानसभा को अधिकार है कि 2 साल की सजा जैसे ही होती है तो वो चाहता सजा खत्म कर सकता है, और यहाँ उपचुनाव होंगे। उस मान से कांग्रेस की सेहत पर कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। अगर 65 नंबर है उसके पास, 65 में 2 आप हटा दीजिए तो, या एक निर्मला सप्रे को हटा दी, 64 बचते हैं। 64 में अगर एक ही इनके साथ समाप्त भी हो जाती तो 63 रह जाएगा और उपचुनाव हो जाएगा। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा के चुनाव में दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि 3 ये जो नंबर है 65 से 62 पर आता हुआ, और अभी 60 दिन जो है कल से जो राज्यसभा के लिए वोट पड़ने हैं, चुनाव होना है, बहुत पहले 60 दिन हो जाने वाले हैं। अप्रैल चल रहा है, और तब तक यदि कहीं कोर्ट ने नहीं राहत दी तो सदस्यता जाना सुनिश्चित, और सदस्यता नहीं भी गई, कुछ राहत भी मिली बीच में, स्टे जैसा कुछ होता है, तो ऐसा ना हो कि जैसे अभी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो वोटिंग के अधिकारों को छीन लिया है, ऐसा कुछ ना हो जाए। संभावना है इसकी बहुत बलवती कि पहले पा जाए 60 दिन से बहुत पहले, क्योंकि कोर्ट अपील तो हुई गई होगी या कर रहे होंगे। राजेंद्र भारती हमने कोशिश की थी 4 पीएम ने बात करने की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, नहीं कांग्रेस का हमें पक्ष मिल पाया। और ये जरूर है, हमें जो उनसे जुड़े लोग हैं उन्होंने बताया कि, और लाजमी भी है, वो उच्च कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब अपील करेंगे जो उनके खिलाफ फैसला आया है। लेकिन ये नंबर गेम जो है, जैसा मैंने बताया कि पहली प्राथमिकता के लिए 58 वोट चाहिए। टिकट जिसे मिलेगा उसे मिलेगा। एक अनार है 100 बीमार है कांग्रेस में। कई ख्वाब सजाए हुए हैं, संजोए हुए हैं कि उन्हें अब दिग्विजय सिंह को टिकट मिलेगा, इसकी संभावना है कम है। दिग्विजय सिंह खुद कह चुके कि अब वो इस दौड़ में नहीं है, रेस में नहीं है। तो कई यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसे दावेदार हैं, चेहरे हैं जो इस सीट के लिए लगे। लेकिन जब 62 का नंबर बचता है, 62 के नंबर में सिर्फ 5 का खेल है, 5-6 यदि, और भारतीय जनता पार्टी देखिए लगातार राज्यसभा के लिए बहुत जमकर फील्डिंगें हो रही हैं। आपने भी देखा था जब हाल ही में राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे जो रिक्त सीटों के लिए, तो कैसे क्या कुछ हुआ था हरियाणा में, क्या कुछ हुआ था बिहार में, क्या कुछ हुआ था उड़ीसा में। और हरियाणा और बिहार में तो आपने देखा ही देखा था, कांग्रेस के जो विधायक गण थे, कैसे क्या बिहार में देखा था, कैसे बदलाव, क्या पहुंचे नहीं था कोई, या किसी के वोट क्रॉस हो गए थे। वैसे मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश भी अभी जो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, एक लंबे अंतराल के बाद, 2003, फिर 2008, 2013 और 2018 कमलनाथ की अगुवाई में 114 सीटें मिली थी। जो बहुमत है उससे 2 कम थे, लेकिन 7 जो अन्य थे, 109 पर टिकी थी बीजेपी, और 7 अन्य को मिलाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और वो सरकार 15 महीने में गिर गई थी, और एक बड़ी बगावत हुई थी। मुख्यमंत्री पद के दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 2 दर्जन के लगभग विधायकों को लेकर उड़ गए थे, और चली गई थी सरकार कमलनाथ की बीच में ही, और बीजेपी ने फिर जोड़ तोड़ करके सत्ता हासिल कर ली थी और काबिज हो गई थी। भी जो है मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं उधेड़ बुन गुंतारा चल रहा है कि 2 सीटें तो सुनिश्चित मिलनी ही मिलनी है। तीसरे के लिए फील्डिंग शुरू करी है, और फील्डिंग चल रही है, निगाह नजर है। कांग्रेस में कई सारे ऐसे चेहरे, नाम, असंतुष्ट डोरे डाले जा रहे हैं, उनको तलाशा जा रहा है, टोल ली जा रही है। और अब स्थिति ये विकट है, बदतर है। और कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी तो खुद ही बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारे चुनाव चिन्ह पर जीत कराते हैं, क्योंकि मन जो है फूल पर रहता है, फूल छाप कांग्रेसी की बात होती तमाम होती है। और वैसे जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, जो पिछले चुनाव थे राष्ट्रपति के, तो मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई थी। कांग्रेसियों ने एक वोट कर दिए थे, टटोल नहीं पाए थे। हालांकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा में वोट दिखा के देना होता है, लेकिन फिर भी जिनको यदि दगाबाजी करनी है तो दगाबाजी के उदाहरण ही उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। अभी हाल का जैसे मैंने बताया कि जो अभी हरियाणा में देखने को मिला, बिहार में देखने को मिला, उड़ीसा में तो खैर वहां बीजेडी और अन्य लोग थे, तमाम था। लेकिन कुल मिलाकर आप किसी भी चीज से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ है कि जो राजेंद्र भारती हैं, राजेंद्र भारती की एक अदद सीट, एक अदद नंबर यदि उन्हें वंचित किया जाता है तो कांग्रेस का खेल तो बिगड़ने के लिए एक और नया ग्राउंड तैयार हो रहा है। बीजेपी के लिए संभावनाएं जैसा वो कोशिशों में है बढ़ रही है। और वैसे और भी है यहाँ, अभय मिश्रा है, कांग्रेस के एक विधायक है जिनको ट्रायल जारी रखने का 637 वोट से जीते कांग्रेस के
टिकट पर रीवा जो है जिले में सीट है इनकी, और वहाँ जो है जो बीजेपी के प्रत्याशी थे इनके रनर अप कृष्णपति त्रिपाठी, उन्होंने कोर्ट गए हुए हैं। वहाँ भी ऐसे ही है कि आपराधिक मामला है, उसे छुपाया गया। तो बीजेपी तमाम उधेड़-बुन में है, कोशिशों में है, और देखिए क्या होता है कहते, लेकिन कुल मिलाकर ये कांग्रेस के लिए वैसा ही है कि दुबले और 2 अषाढ़ ये हालात है। ये खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वास्तव में कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं है, क्या-क्या चल रहा है कांग्रेस में। उदाहरण बार-बार सामने आते हैं। कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए, देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।